दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद पुष्कर पे। दोस्तों आपने मेरा कल का वीडियो देखा ही होगा। कल भी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस डाला था उसमें भी मैंने क्लियरली जो अलर्ट दिया था। आज अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में कल का क्लोजिंग था हमारा बैंक निफ्टी का जो हमारा कल का क्लोजिंग था वो था 14,700 के आसपास, और आज जो हम ओपन हुआ निफ्टी वो आज ओपन हुआ निफ्टी 14,855 पे, मतलब लगभग 150 पॉइंट की पॉजिटिव साइड में निफ्टी ओपन हुआ था। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड हमने देखा आज पूरे दिन निफ्टी में। आखिरी में थोड़ा सा आया रिबाउंड, लेकिन वो एक्सपायरी मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड दिखा। और यहाँ पे मैंने मेरे कल के वीडियो में स्पेशली एक पिछला मेरा वीडियो क्लिप भी सुनवाया था आपको 9 मार्च का, और कल का भी आप अगर वापस से वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने क्लियरली अलर्ट सिग्नल दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी अलर्ट रहने का जरूरत है। जिसमें आप देखेंगे तो 150 पॉइंट आप गैप अप ओपन होने के बाद भी, और जबकि ग्लोबल मार्केट सारे ठीक ठाक थे कल के लिए, तो कल डाउ जोन्स भी पॉजिटिव में था, फिर भी हमारा मार्केट आज डाउन हुआ। तो दोस्तों ये होता है कि एनालिसिस का करने का एक तरीका, एनालिसिस करने के लिए करने का जो बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है कि आप एग्जैक्ट सिचुएशन आप समझ सकते हो। सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस लेवल पे आ गया तो नहीं अब रुक जाएगा, उस लेवल पे आ गया तो नहीं अब रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सारा मार्केट सेंटिमेंट्स, हमारा वीकली व्यू, मंथली व्यू, ये सब देखने के बाद में जब भी हमको एग्जैक्ट पता चलता है तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एनालिसिस हुआ है। उसमें हर चीज आता है, आपका ऑप्शन चेन डेटा आता है, इसके अलावा आपका चार्टिंग आता है मंथली चार्ट आता है, आपका वीकली चार्ट आता है, आवरली चार्ट आता है। ये सब देखने के बाद में जब भी एक व्यू बनता है उसे हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट एनालिसिस किसी भी इंडेक्स का। जो हमने लास्ट टाइम में हमने देखा था अभी निफ्टी में, मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट का चार्ट अभी बताया मैंने आपको। अभी मैं आपके सामने जो निफ्टी में ओपन कर रहा हूँ अभी वीकली चार्ट। अभी हम लोग आगे के लिए देखेंगे कि निफ्टी का किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। हम पहले निफ्टी देखेंगे, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है निफ्टी में, और ये जो निफ्टी में मैंने ट्रेंड लाइन बनाया ये है मेरा स्टार्टिंग मैंने लिया है 21 सितंबर 2020, मतलब 21 सितंबर 2020। वहां से जो वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब जो मुझे दिख रहा है निफ्टी में दोस्तों, अभी देखिए कि ग्लोबल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को अब निफ्टी ने जो है टच किया है। अभी मुझे जहां तक लगता है कि यहां से 150 पॉइंट की बात अलग है, लेकिन यहां से निफ्टी में बाउंस बैक होना पॉसिबल है। अभी इसके लिए कुछ अलग अलग रीजंस भी है, उसके रीजंस भी मैं आपको बता दूं तो निफ्टी में यहां से पॉसिबिलिटी है। अभी जो आज निफ्टी क्लोज हुआ है वो निफ्टी क्लोज हुआ है हमारा लगभग 14,583 पे, मतलब 14,580 के आसपास जो है निफ्टी क्लोज हुआ है। तो हो सकता है और 150 पॉइंट आगे पीछे हो 14,500 के आसपास, लेकिन 14,500 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर नीचे गया, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर 14,500 के नीचे जाता है, अभी ये वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया कि वीकली चार्ट पे जो सितंबर 2020 से जो चार्टिंग मुझे दिख रहा है उस हिसाब से जो है निफ्टी ने बाउंस बैक यहां से करना चाहिए 150 पॉइंट आगे पीछे। अब मैं आपको मंथली अगर समझ लीजिए निफ्टी ने अगर 14,500 का लेवल तोड़ के अगर नीचे सस्टेन हुआ, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन करना हूं निफ्टी का। अब इस मंथली चार्ट पे जो है मैंने यहाँ पे वापस ऐसा ही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है निफ्टी में वो 2016 से मंथली मैंने लिया, मतलब इतना बैक टेस्ट को मैंने अभी स्टडी करके चल रहा हूँ। 2016 से जो मंथली है वो मंथली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है निफ्टी का, और यहाँ पे जो मुझे दिखता है एक्चुअल में रियल में मैं बताऊं कि अगर समझ लीजिए 14,500 अगर निफ्टी तोड़ेगा तो यहाँ पे जो मुझे लेवल दिख रहा है रियल में वो 13,300 13,500 के आसपास का दिख रहा है, जो यही महीने में अगर उतना भगवान ना करे अगर उतना डाउन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ
कि अगर एफआईआई का इनफ्लो अगर मार्केट में वापस से चालू नहीं हुआ और अगर कोई भी ग्लोबल खराब सिनेरियो बना तो वापस से मुझे लगता है कि 13,300 या 13,500 का लेवल भी वापस से निफ्टी देखेगा इसी महीने में। भगवान करे कि 13,400 14,400 14,500 की लेवल से ही अगर रिबाउंड हो जाए तो वेल एंड गुड। उसके लिए कुछ ट्रिगर्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट पे अभी सबसे पहले आपको बताया कि वीकली चार्ट पे जो मुझे मंथली चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है, मंथली चार्ट के हिसाब से अगर 14,500 या 14,400 का लेवल नीचे तोड़ के अगर निफ्टी अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल है सबसे पहले 13,800, उसके बाद 13,500 के आसपास वहां से पॉसिबल है कि वापस से रिबाउंड आ सकता है। लेकिन अगर 13,400 14,400 14,500 का लेवल को रिस्पेक्ट करके अगर अभी वापस से रिबाउंड हुआ तो हम वापस से एक बुल रन में जा सकते हैं। वापस से मार्केट में सेंटीमेंट और मूड बदल सकता है जो हमें वापस से नए हाई की तरफ ले जा सकता है 15,500 या 16,000 के आसपास। तो दोस्तों अभी अगर समझ लीजिए ये कल के लिए अगर मैं देखूं, कल के लिए अगर समझ लीजिए कल यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी कल का व्यू देखने के लिए मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट के सामने ओपन किया है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे जो दिखता है, 15 मिनट के चार्ट में चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे 15,500 के लेवल पे आज निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। लेकिन पॉसिबल है कि आज एक्सपायरी था तो 15,500 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग था, तो पॉसिबल है कि वहां पे आज एक्सपायरी की वजह से हो सकता है कि सपोर्ट लिया होगा, लेकिन लेके एक अच्छा 80-90 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो अगर समझ लीजिए कल अगर 40-50 पॉइंट मतलब 14,600 के ऊपर अगर कल निफ्टी ओपन होके सस्टेन हुआ तो कल हम देख सकते हैं कि यहाँ तक मतलब लगभग आपका 14,700 के आसपास वापस से निफ्टी जाने का कोशिश कल कर सकता है। तो ये हुआ हमारा कि निफ्टी में हमारा नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये देखिए अभी मैं वापस से आपको दोहराता हूं, अगर कल पॉजिटिव ओपनिंग होके अगर 14,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हुआ तो हम 14,700 के आसपास का लेवल देख सकते हैं कल के लिए। लेकिन 14,500 का लेवल तोड़ के नीचे आया तो फिर निफ्टी के लिए एक मुश्किल वापस से मुश्किल दौर चालू हो सकता है कि 14,400 पहले जाएगा, 14,400 तोड़ेगा तो 14,250 जाएगा, 14,250 तोड़ता है तो 13,800 मतलब वो 13,500 के तक जाने का चांस है। लेकिन यहां से अगर रिबाउंड हुआ और एक दो दिन अगर पॉजिटिव रहा तो पॉसिबल है कि यहां से हमें वापस एक अप ट्रेंड मिल सकता है निफ्टी में। अभी इसका रीजन भी क्या है कि यहाँ पे अभी अगले महीने से जो है इस लास्ट क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स अभी आने चालू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। अभी मार्केट बहुत बॉटम आउट हो चुका है ऑलरेडी, पीसीआर भी बहुत डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे कैसा है कि एफआईआईज को खरीदी करने के लिए ये अच्छा मौका है। अभी अगर इस लेवल पे अगर एफआईआईज ने एंट्री किया तो नेक्स्ट मंथ में अच्छा प्रॉफिट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर का या ये क्वार्टर का जो है सारी कंपनीज और इकोनॉमी का रिकवरी भी ठीक ठाक से है और कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक से है। तो चांसेस है कि अगले महीने में जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे ही रहेंगे और अच्छे रहने की वजह से एफआईआईज को वहां पे जो है एक पॉजिटिव वे में उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है, सब्जेक्ट टू कि अगर अपना इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस अगर कंट्रोल हुए, लॉकडाउन का पोजीशन अगर ठीक ठाक रहा, अगर आगे बढ़ा नहीं। अभी ये पता चलेगा हमको कि जैसे आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3-4 दिन में क्या होता है उसी पे से पता चलेगा। अगर वो सब कुछ अगर कंट्रोल में रहा, कोरोना वगैरह लॉकडाउन वगैरह, तो जरूर फिर यहाँ से हम लोग एक वापस बुल रन देख सकते हैं। फिर अगले मंथ में हम लोग हो सकता है कि 16,000 16,500 तक निफ्टी जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस ठीक लगता है, सही लगता है, तो दोस्तों सही और सटीक एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अभी इसके बाद में हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छे ब्रोकर के पास में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो मैं खुद एंजल ब्रोकिंग का सब ब्रोकर हूं। तो आप चाहते हो कि आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक करके
आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमैट अकाउंट 100% फ्री है, इसमें आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और जो डिलीवरी में जो इनका ब्रोकरेज है वो 0 है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा डिलीवरी के लिए। इंट्राडे और ऑप्शंस के लिए भी सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर है, फिर आपका ऑर्डर कितना भी बड़ा हो आपको सिर्फ 20 रुपए ब्रोकरेज लगेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वहां पे मुझे आप एक मैसेज डाल के बता सकते हो, तो मैं वहां पे भी आपको हेल्प करूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट आज रहा और हमें क्या हो सकता है, हमें क्या लेवल दिख सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में जब भी हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पे मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि बैंक निफ्टी का आज का अभी कैसे मूवमेंट रहा, और बाद में इसी के हिसाब से हम लोग ये भी देखेंगे कि वीकली मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है और किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम जब भी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि कल का जो क्लोजिंग था ये 34,140 के आसपास था, और जो आज हम ओपन हुए बैंक निफ्टी में, ये आज हम ओपन हुए 34,577, मतलब लगभग 300-400 पॉइंट के आसपास में गैप अप ओपन हुआ था। और जैसे निफ्टी में हमने देखा स्टार्टिंग से ही सुबह से ही बैंक निफ्टी में भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट ही हमें देखने को मिला। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में भी जैसे मैंने निफ्टी का बताया आपको, बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने कंसिस्टेंटली अलर्ट सिग्नल दिया था पिछले 8 दिन से, और रेगुलरली मेरे यूट्यूब के वीडियो पे ये थंबनेल भी यही था कि बैंक निफ्टी में अलर्ट सिग्नल है तो संभल के रहना, यही मेरा स्पेशली मैसेज था सबके लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया एनालिसिस करने के टाइम पे हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है हमारा वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है अभी आगे के लिए। तो दोस्तों वीकली चार्ट पे अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट में जो अभी यूज किया है 21 सितंबर 22 से ट्रेंड लाइन मैंने डाला हुआ है, और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ से जो आगे ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रहा है, और जो अभी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है दोस्तों कि अभी और लगभग 400-500 पॉइंट का अभी भी करेक्शन बाकी है मेरे हिसाब से। तो मतलब कि 33,200 के आसपास जो है, 33,000 की लेवल के आसपास या 32,200-300 के आसपास का करेक्शन अभी भी बैंक निफ्टी में बाकी है। लेकिन अगर समझ लीजिए कल किसी भी हाल में अगर गैप अप ओपनिंग मिलके अगर एक पॉजिटिव मोड कल से चालू हो जाता है तो हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ से वापस से बैंक निफ्टी में जो है एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होने का चांस है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे तो मुझे यही दिख रहा है। लेकिन अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल है 33,200 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ा, ये जो आज का जो लो तो आज का 33,600 के आसपास है, लेकिन किसी भी हाल में अगर 400-500 पॉइंट की बजाय 33,200 का लेवल तोड़ के अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो क्या सिनेरियो होगा ये हम देखेंगे। इसके लिए मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके आता हूँ। अब मंथली चार्ट पे हमने फिर से मैंने जो ट्रेंड लाइन यूज किया है 2016 से मैंने ट्रेंड लाइन यूज किया है मंथली चार्ट के लिए, और यहाँ पे जो मुझे मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है दोस्तों, तो ये दिख रहा है मुझे 32,800 32,700-800 का, मतलब लगभग 33,000 के आसपास का लेवल मुझे मंथली चार्ट में भी दिख रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी कि अभी 400-500 पॉइंट या 600 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है एनी टाइम, फिर वहां से एक अपवर्ड ट्रेंड चालू होने का पॉसिबिलिटी है। अब इसमें भी वही आता है कि एफआईआईज का फ्लो मार्केट में आना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे
इंडियन इन्वेस्टर्स या डीआईआईस के बेस पे, डीआईआईस तो खरीद ही नहीं पा रहे, लेकिन बाकी इन्वेस्टर के बेस पे, इंडियन इन्वेस्टर के बेस पे हम लोग यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट देखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से पॉसिबल है बैंक निफ्टी में कि और 400-500 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, आज कल में, 2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी 400-500 पॉइंट का करेक्शन आके फिर बैंक निफ्टी जो है ऊपर की साइड में एक अपवर्ड ट्रेंड ले सकता है। लेकिन अगर कल, अभी अगर हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऑप्शन चेन डेटा पे आते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन डेटा ओपन किया है आपके लिए, और यहाँ पे मैं अभी एक्सपायरी अभी कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मैं देखूंगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जब भी हम लोग बैंक निफ्टी का अभी चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें दिखेगा निफ्टी के बारे में, तो हमारा यहाँ पे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में 25 मार्च का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हैंग हुआ है सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने अभी 25 मार्च का चार्ट ओपन किया है आपके सामने बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है अभी 25 मार्च की, मतलब अगले हफ्ते की एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी भी होगी हमारी, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए जो अभी हम लोग यहाँ पे इन द मनी है 33,900 की लेवल पे। और ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस अगर हमको सबसे पहले देखना है तो 34,000 की लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस है 20,000 लॉट्स का, लेकिन 34,000 की लेवल पे सपोर्ट भी बड़ा है 20,000 लॉट्स का। मतलब 34,000 का लेवल एक मेक और ब्रेक पॉसिबल है कि साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर समझ लीजिए यहां से 400, 500, 300 पॉइंट का अगर अप साइड में गैप अप ओपन होके अगर सस्टेन हुआ, तो वापस से यहां से हमको पहले, सबसे पहले 35,000, फिर 35,500, फिर 35,600, और नेक्स्ट मंथ में हम पॉसिबल है कि 37 या 37,500 का लेवल हम बैंक निफ्टी में देख सकेंगे। अगर नीचे की साइड में हम देखेंगे, नीचे की साइड में जो है हमारा, नीचे की साइड में बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है 33,500 की लेवल पे, जो मैंने आपको अभी बताया कि 33,700, 800 के आसपास या 33,000 के आसपास वापस से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो 33,500 की लेवल पे एक सपोर्ट अवेलेबल है। तो यहां से 33,200 का लेवल टूटना बहुत मुश्किल है, 33,500 का भी लेवल टूटना मुश्किल है। लेकिन अगर टूटा, अगर एफआईआईस का इनफ्लो नहीं रहा और ये लेवल टूटता है, तो फिर पॉसिबल है कि हम और नीचे जा सकते हैं, 32,800 या 33,000 तक हम वापस से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, वहां से एक बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन अगर कल किसी भी हाल में अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है और 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग मिलके अगर 34,000 की लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हुआ बैंक निफ्टी, तो हम अगले हफ्ते में पॉसिबल हम सोच सकते हैं कि यहां से हमको एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो इस महीने में हमें 35,000 तक की लेवल तक लेके जाएगा। फिर आगे जो है 36, 37,000 या 37,500 अगले महीने में हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का अभी एट द मोमेंट, अभी ये जो 4:30 बज रहा है लगभग दोपहर का, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो डाउ जोन्स जो है 70 पॉइंट जो है पॉजिटिव है, नैस्डैक 130 पॉइंट माइनस में है। मतलब यहाँ पे मिक्स रुझान है पूरा, और फ्लैटिश, लगभग फ्लैटिश मोड है यूएस मार्केट्स में। कहीं पे भी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप अप हो, लेकिन पॉसिबल है कि अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी है। तो कल से अगर एफआईआईस का फ्लो बढ़ जाएगा तो हम बोल सकते हैं, और आगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3-4 दिनों में कोरोना वायरस, इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस का पोजीशन और फिर लॉकडाउन का पोजीशन जब भी क्लियर हो जाएगा, अगर वहां से कोई अगर खराब न्यूज नहीं आती है, तो हम वापस से यहाँ से फिर हम लोग एक अपवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी अलर्ट मेरा जो था पिछले 8-9 दिन से, अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने का चांस कम है दोनों में, इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहां से पॉसिबल है कि 150 पॉइंट आगे पीछे की बात अलग है, लेकिन यहां से पॉसिबल है कि हम लोग एक अपवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। तो कल के लिए दोस्तों देखेंगे कि अभी कल किस तरीके से ओपन होता है मार्केट। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक नीचे है, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपको एनालिसिस और ये अच्छा लगता है, सही लगता है, देखिए मैं हमेशा ही मेरा जो रियल ओपिनियन है वही मैं हमेशा देता हूँ, ना कि मैं किसी का सुन के, या अगर कोई बोल रहा है कि मार्केट अप जाएगा ऊपर जाएगा। मेरा मेरा अपना मेरा खुद का व्यू होता है, और मेरा व्यू भी लॉजिकल होता है, जहां पे मैं देखता हूँ कि सेंटिमेंट मार्केट में क्या है, या हमारा वीकली मंथली चार्ट के हिसाब से क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या दिख रहा है। तो ये सारा जो कंक्लूडिंग एक आता है वही व्यू मैं हमेशा देता हूं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।